नमस्कार साथियों, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता विचारक के क्रम में आज हम लोग 7वां टॉपिक जीन जैक्स रूसो पर चर्चा करेंगे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई थी। रूसो का जन्म जेनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में हुआ था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। जीवन में फ्रांस में गुजरा था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक समझौता। दूसरा है इमाइल। तीसरी पुस्तक इसकी है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट ऑफ साइंस। रूसो का प्रसिद्ध निबंध है। पहला है विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया अथवा उसकी विशुद्धि करने में। इस निबंध में एक स्थान पर लिखता है कि हमें फिर से अज्ञानता, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। दूसरा निबंध में कहता है कि असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। इस निबंध में रूसो लिखता है कि संपत्ति की असमानता हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे नागरिकों के जीवन को खरीद सके, और न कोई इतना निर्धन हो जाए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। रूसो का सामाजिक समझौता। मानव स्वभाव। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था। आदिम मनुष्य का स्वभाव आदर्श बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था आदिम मनुष्य के बारे में कहता है कि एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। पशुओं की भांति न तो उसका कोई निश्चित घर था और न ही कोई चिंता। वह उत्कृष्ट जंगली था। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। वह भूमि जिस पर यह रहता है, यदि वह उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन खोजने की परेशानी न करनी पड़ेगी। इस भावना के उत्पन्न होते ही संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काफूर हो गई। लूट, घसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों को जन्म दिया। सामाजिक समझौता। इस असहनीय शक्ति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उसके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष में न होकर सामान्य इच्छा में किया गया। सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है। चूँकि व्यक्ति भी इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है, इसीलिए समाज का स्वरूप होने के नाते अपनी ये शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर लेता है। दूसरी विशेषता बताता है कि समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य, प्रभु, शक्ति आदि सब कुछ है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जबकि रूसो की सामाजिक संविदा में व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लॉक समुदाय को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो के सामाजिक समझौता में व्यक्ति की शक्तियाँ समुदाय में संपूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो का सामाजिक समझौता बाध्यकारी है। वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने भूमि को एक बाड़ी के रूप में घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसे उसके उस कथन के प्रति विश्वास करने वाला सरल व्यक्ति मिल गए। यह कथन रूसो का है। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा। इच्छा दो प्रकार की होती है। पहला है यथार्थ इच्छा। यह व्यक्तिगत हित से प्रेरित होती है। और आदर्श इच्छा। इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। आदर्श इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं। सामान्य इच्छा की अवधारणा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई थी,
लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा रूसो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण, न्याय संगत होती है क्योंकि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। रूसो ने कहा, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। हाउस का कथन है, सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा मतलब संप्रभुता। पहली विशेषता है अखंडता, दूसरी विशेषता है अद्वितीयता, तीसरी विशेषता है अविभाज्यता, चौथी विशेषता है सर्वोच्च एवं निरंकुश और पांचवी विशेषता है स्थायी। छठवीं विशेषता है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा सदैव सब अच्छी होती है। सामान्य इच्छा सबका कल्याण सुनिश्चित करता है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर है। समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह रूसो का कथन है। हॉब्स रूसो एक समझौता तथा लाख दो समझौते की बात करता है। प्रकृति की ओर लौटो, रूसो ने कहा। प्राकृतिक कानून हॉब्स, प्राकृतिक अधिकार लाख तथा प्राकृतिक स्वतंत्रता रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक विवादास्पद सिद्धांत सामाजिक समझौता का सिद्धांत माना जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र रूसो ने कहा समर्थक है। लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का जनक रूसो है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, रूसो ने कहा। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है, रूसो ने कहा। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्रकृति में, रूसो ने कहा। वैधानिक संप्रभुता हॉब्स का कथन है। राजनीतिक संप्रभुता लॉक का है, जबकि लोकप्रिय संप्रभुता रूसो का है। स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है, रूसो ने कहा। चिंतनशील व्यक्ति विकृत पशु है, रूसो ने कहा। नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए, ये भी कथन रूसो का है। संपत्ति का विकास उस समय हुआ जिस समय मनुष्य ने घेरा बनाना शुरू कर दिया, ये भी कथन रूसो का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, रूसो ने कहा। रूसो के विचार का प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। इस दृष्टि से रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा हॉब्स से भी अधिक निरंकुश है। हॉब्स राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हुए व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए अधिकार देता है, लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसीलिए वाहन कहता है कि रूसो का संप्रभुताधारी हॉब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के लेखक रूसो हैं, जबकि इसी नाम से रिचर्ड हुकन ने भी लेखन कार्य किया है। रूसो की सामान्य इच्छा को कानून संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, जन संप्रभुता आदि नामों से जाना जाता है। यथार्थवाद के करीब लॉक है, आदर्शवाद के करीब रूसो हैं। रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा हॉब्स से ग्रहण की थी। रूसो प्राकृतिक मानव स्वभाव के संबंध में लॉक के विचारों से प्रभावित था। सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसो व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। विश्व के तमाम देशों के संविधान में वी द पीपुल रूसो की आवाज़ है। हॉब्स लॉक रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार साथियों, आज यह टॉपिक हम लोगों ने देखा, यह आप लोगों के लिए आगामी आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता में बहुत ही कारगर साबित होगी। साथियों, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।